गुड इवनिंग बच्चों। सो हम लोग आज पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ये टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में ग्रोथ का मतलब जनरली इंक्रीज होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में ग्रोथ का मतलब सिर्फ इंक्रीज होना ही नहीं, इसका दोनों ही सेंस रहेगा। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन सिंपल इतना ही है, चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन में चेंज होना टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में। कहने का मतलब कि इंडिया का पॉपुलेशन, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, सपोज इंडिया, इंडिया का पॉपुलेशन 2021 का सेंसस का अकॉर्डिंग, सॉरी 2011 का सेंसस का अकॉर्डिंग 121 करोड़ अप्रोक्स था, ठीक है। और इसी तरह से 2021 का सेंसस का अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस तो आए गए, 121 करोड़ ही तो नहीं, उसमें चेंजेस तो आए गए। तो यही चेंज इन पॉपुलेशन जो होते, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का पॉपुलेशन में चेंज होता है टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में, इसी को कहते पॉपुलेशन चेंज। अब यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज जो हो रहा है, तो टॉपिक तो है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होना ही है? तो आंसर आपका यहाँ पर होगा नहीं। पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्रीज भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं कि 2011 में 121 करोड़ था तो 2021 में उससे बढ़ेगा ही, कम भी तो हो सकता है। जनरली इंडिया का केसेस में तो ये ज़्यादातर इंक्रीमेंट ही होगा, बढ़ेगा ही। किंतु बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज भी तो होता है। दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन में चेंज होना, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का पॉपुलेशन में चेंज होना, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो दैट मीन्स इंक्रीज हो पॉपुलेशन, या तो नेगेटिव हो दैट मीन्स पॉपुलेशन डिक्रीज हो। दैट मीन्स ग्रोथ पॉपुलेशन का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। ग्रोथ पॉजिटिव होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ग्रोथ नेगेटिव होगा पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में आप प्लांट का ग्रोथ का साथ कंपेयर मत करना। प्लांट का ग्रोथ होगा, ह्यूमन का हाइट का ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव। बट पॉपुलेशन का ग्रोथ का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखना, क्योंकि बुक में इसको क्लियरली इस तरह से लिखे नहीं है ना। ओके, और इसके बाद फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन पॉपुलेशन, दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इसका जो रेस्पॉन्सिबल क्या है, तो कौन कौन फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो वो 3 फैक्टर है। नंबर 1 बर्थ का रेट है, नंबर 2 डेथ का रेट है, और थर्ड है माइग्रेशन। बर्थ का रेट, दैट मीन्स बर्थ रेट अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगा। जैसे कि इंडिया में बर्थ रेट जनरली हाई रहता है और बर्थ रेट इंक्रीज ही होते रहते हैं इंडिया में, ठीक है। और इसी तरह से डेथ रेट अगर बढ़ेगा, ठीक है, डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने का चांसेस है, ठीक है। डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, डेथ रेट घटेगा तो पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगा। इसी तरह से बर्थ रेट बढ़ेगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, बर्थ रेट घटेगा पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। और थर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जैसे कि बहुत सारे इंडियंस जो है इंडिया को छोड़ करके यूएसए में सेटल कर रहे, कोई दुबई में जा रहे, वहाँ पर रह रहे, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का सर्च में हो, या तो बहुत सारे जो रीजन के कारण इंडिया से लोग जा रहे हैं, तो ये एक माइग्रेशन है। इंडिया छोड़ करके दूसरे कंट्री में रहना, या तो दूसरा कंट्री छोड़ करके इंडिया में आना। जैसे कि 1 साल पहले बहुत सारे रोहिंग्यास लोग इंडिया में आए, बांग्लादेश से भी लोग आता है, नेपाल भूटान से भी इंडिया में आते रहते हैं, तो ये भी माइग्रेशन है, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी कंट्री से इंडिया में आना और इंडिया में रहना लोग, और इंडिया से लोग किसी भी कंट्री में जाना और वहाँ पर रहना, ये एक माइग्रेशन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर फैक्टर 3 फैक्टर है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का। 3 फैक्टर जो है, या तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, ठीक है।
तो माइग्रेशन भी इसका मतलब इतना ही नहीं कि माइग्रेशन का मतलब इंडिया से लोग दूसरे कंट्री में जाना और दूसरे कंट्री के लोग इंडिया में आकर के रहना, सिर्फ इतना ही माइग्रेशन नहीं। माइग्रेशन तो बिहार से लोग बंगाल में जा कर के रह रहे, बंगाल से लोग बिहार में आकर के रह रहे, ये भी माइग्रेशन है। या तो बिहार का गाँव एरिया से सिटी में आ रहा है, सिटी एरिया से गाँव में जा रहा है और रह रहा है, तो ये भी माइग्रेशन है। माइग्रेशन तो वो भी है, ठीक है। ज़्यादातर गांव एरिया से लोग शहर में आके रहते हैं ना, शहर में आकर के शिफ्ट करते हैं लोग गांव को छोड़ करके, ये भी तो माइग्रेशन ही है। नहीं तो हम लोग उस पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग जेनरली यहाँ पर इंटरनेशनल बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि बर्थ रेट होता क्या है, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन 1 ईयर। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रेट में एक चीज़ आप लोग याद रखिए, यहाँ पर मैंने या पॉइंट या वर्ड यूज़ किया लाइव। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, दैट मीन्स 1000 पॉपुलेशन जो है पर 1000 पॉपुलेशन इक्वल्स टू कितना यहाँ पर न्यू बर्थ हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन 1 ईयर, एक साल में 1000 पॉपुलेशन बराबर कितना न्यू बर्थ हो रहा है। तो 1000 जो पॉपुलेशन जो होगा, तो 1000 पॉपुलेशन में सभी तो यहाँ पर बर्थ नहीं ना देंगे। 1000 पॉपुलेशन में मेल भी आते होंगे, है ना, उसमें बूढ़ा आदमी आते होंगे, बच्चा आते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए 1000 पॉपुलेशन बराबर बर्थ, न्यू बर्थ कितना होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन में से कितना न्यू बर्थ होता है, तो यही है आपका बर्थ रेट। और वो भी लाइव बर्थ होना चाहिए। लाइव बर्थ कहने का मतलब बहुत समय क्या होते हैं कि बच्चा जन्म तो लेते हैं किंतु मरा हुआ बच्चा जन्म लेते हैं, तो इसको बर्थ रेट में काउंटिंग नहीं करेंगे। बच्चा जन्म तो लेते हैं किंतु वो ऑलरेडी डेथ है बच्चा, ठीक है। ऐसा जो ऑलरेडी डेड है, ठीक है, इनका काउंटिंग नहीं होगा बर्थ रेट में। लाइव बर्थ कहने का मतलब जन्म भी होना चाहिए और वो जिंदा जन्म होना चाहिए, ठीक है। मरा हुआ बच्चा जो जन्म लेगा ये बर्थ रेट में काउंटिंग नहीं होगा। लाइव बर्थ का मतलब यही चीज़ है, ये याद रख लेना, ठीक है। ओके, दैट मीन्स अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सिंपल सा इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। किसी एक सिटी का पॉपुलेशन सपोज करते हैं, ठीक है, 3250 है, सॉरी, किसी एक सिटी में न्यू बर्थ जो है 3250 न्यू बर्थ है 1 ईयर का। किसी एक सिटी का न्यू बर्थ है 3250, ठीक है। 3250 बच्चा का जन्म हुआ किसी एक सिटी में 1 ईयर में, ठीक है। और उस सिटी का पॉपुलेशन जो है 2,23,000 है। उस सिटी का पॉपुलेशन है 2,23,000, ये सपोज कर रहा है, ठीक है। तो हाजीपुर का ही सपोज करो आप, हाजीपुर में 1 ईयर में 3250 न्यू बर्थ हुआ, इतना बच्चा का जन्म हुआ, मरा हुआ बच्चा नहीं, जिंदा बच्चा जन्म हुआ, ठीक है। और हाजीपुर का पॉपुलेशन को आप सपोज करो 2,23,000 हाजीपुर का पॉपुलेशन है, सपोज करो, ज़्यादा है इससे तो फिर भी सपोज करो, ठीक है। तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, तो ओके 3250 ये टोटल बर्थ हुआ, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ का पॉपुलेशन से जो कि 2,23,000 से, ओके, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हम लोग यहाँ पर मिलता है 14.57, तो ये बर्थ रेट होता है, ठीक है। दैट मीन्स बर्थ रेट हुआ हाजीपुर का 14.57, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल सा बात है, टोटल न्यू लाइव बर्थ कितना हुआ उसको डिवाइड करेंगे वहाँ का टोटल पॉपुलेशन से, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हम लोग के यहाँ पर मिलता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जो नंबर हमको मिलता है ये होता है आपका टोटल बर्थ रेट, ठीक है। इसी तरह से डेथ रेट क्या होता है, तो डेथ रेट जो होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन 1 ईयर, ये भी 1 ईयर में काउंटिंग होगा। बर्थ रेट भी 1 ईयर में काउंटिंग होगा और 1000 में काउंटिंग होगा बर्थ रेट भी, डेथ रेट भी 1000 में काउंटिंग होगा। तो डेथ रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन 1 ईयर। ईच 1000 पॉपुलेशन इक्वल्स टू यहाँ पर
कितना टोटल डेथ होता है। 1000 पॉपुलेशन है तो 1000 में 1000 का तो डेथ नहीं ना होता है, उनमें से कितना डेथ होता है वही डेथ रेट है। पर 1000 पॉपुलेशन इक्वल्स टू डेथ कितना होता है वही डेथ रेट है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर दोनों का डेफिनेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट का डेफिनेशन में सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पर इतना ही है कि आपका बर्थ रेट का साथ लाइव वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, लाइव वर्ड दैट मीन्स बर्थ रेट जो होगा उसमें आपका जो भी बर्थ होगा तो तभी काउंटिंग होगा। जब बच्चा का बर्थ होता है तो वो जिंदा बच्चा होना चाहिए, मरा हुआ नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, तो डेथ रेट भी का भी फॉर्मूला वही है, जिस तरह से आपने बर्थ रेट निकाले वही फॉर्मूला अप्लाई करो डेथ रेट में भी, वो डेथ रेट भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब माइग्रेशन का बात करते हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ का 3 फैक्टर में बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन था। चलो अब माइग्रेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइग्रेशन जो होता है मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया फॉर अ लॉन्ग टर्म, मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया, दैट मीन्स इंडिया में इनटू मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू, सपोज करो बहुत सारे लोग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से इंडिया में आकर के रहने लगे। ठीक है, तो ये इनटू हो गया। एंड आउट, बहुत सारे लोग इंडिया से माइग्रेट होकर के जा रहा है, आपका यूएसए में जा रहा है, दुबई में जा रहा है, सिंगापुर में जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, तो यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है, तो ये हो गया आपका आउट। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, ऐसे तो मूवमेंट तो लोग करते रहते हैं, इंडिया से यूएसए जाते रहते और इंडिया से दुबई जाते रहते, घूमने का पर्पस ही तो जाता होगा, तो कुछ दिन रहेगा फिर चला आएगा, तो इसको जनरली माइग्रेशन नहीं कहेंगे, वो तो टूरिस्ट हो गया। ठीक है, वो तो ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है। तो माइग्रेशन का साथ भी यहाँ पर बुक में तो जनरली मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट बोल करके लिखा है, तो मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ही बोलने से नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तभी ये माइग्रेशन है। ओके, अब माइग्रेशन का 2 टाइप है, एक इमिग्रेशन है और दूसरा है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ये माइग्रेशन का टाइप है। ठीक है, सो इमिग्रेशन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इन माइग्रेशन से। इमिग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन, दैट मीन्स बाहर से लोग आकर के इंडिया में रहने लगे, तो ये इन माइग्रेशन हुआ, दैट मीन्स इमिग्रेशन हुआ। और इसी तरह से एमिग्रेशन का मतलब होता है आउट माइग्रेशन। इसका मतलब इंडिया से लोग यूएसए गए, वहाँ रहने लगे, इंडिया से लोग यूरोपियन कंट्रीज गए, वहाँ रहने लगे, तो आउट माइग्रेशन दैट मीन्स एमिग्रेशन हुआ वो। ठीक है, तो क्या अब इसका मतलब फिर यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या इमिग्रेशन का मतलब तो इन माइग्रेशन हुआ, दैट मीन्स जितना भी लोग जो है दूसरे कंट्री से इंडिया में आकर के रहे, तो ये हो गया इमिग्रेशन। ठीक है, अर्थात इन माइग्रेशन IN। ठीक है, या तो इमिग्रेशन इसको कह सकते हो, IMMI इमिग्रेशन होता है प्रोनाउंसिएशन, और EMI एमिग्रेशन होता है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान से इंडिया में आकर के रहते हैं, तो ये तो ठीक है, इंडिया में आकर के अगर इंडियन सिटीजनशिप लेकर के बैठते हैं, ठीक है, वो भी इमिग्रेशन हुआ। या तो वहाँ से आने वाले लोग, ये प्रोसेस इमिग्रेशन हुआ, और वहाँ से आकर के इंडिया में जो लोग रह रहे वो लोग हो गया इमिग्रेंट हुआ, इमिग्रेंट वो लोग हुआ। ठीक है, और इसी तरह से आपका और भी कंट्री से इंडिया में आते होंगे, इंडिया में रहते होंगे, इंडिया में वर्क करते होंगे। ठीक है, तो उस केसेस में भी वो लोग भी इमिग्रेंट हुआ, या तो इंडिया में स्टडी कर रहे होंगे 2-3 साल से, ऐसा स्टूडेंट्स वगैरह होंगे बाहर का, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से स्टूडेंट्स लोग इंडिया में आकर के इंडिया में पढ़ रहे होंगे, वो लोग भी इमिग्रेंट है। ठीक है, हाँ, इमिग्रेंट कौन नहीं है, इंडिया में आने वाले सभी इमिग्रेंट नहीं है। जैसे कि आपका टूरिस्ट जो है, इंडिया में बहुत सारे लोग इंडिया में विजिट करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग एवरी ईयर आते हैं, क्या टूरिस्ट इमिग्रेंट्स है? नहीं, टूरिस्ट इमिग्रेंट्स नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पर रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे, वो लोग इमिग्रेंट्स नहीं है। ठीक है, इंडिया में किसी भी पर्पज से विजिट करने के लिए आए लोग जो है वो इमिग्रेंट्स नहीं है। ठीक है, हॉलीडे का इंजॉय करने के लिए आए लोग इमिग्रेंट्स नहीं, किसी ऑफिशियल वर्क से कुछ दिन के लिए आए वो इमिग्रेंट्स नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा इमिग्रेंट्स कौन कौन है? जो इंडिया में आए और इंडिया का सिटीजन
सिटीजनशिप लेकर के इंडिया में रहने लगे, ठीक है, वो भी इमिग्रेंट है। और इसी तरह से दूसरे देश से इंडिया में आए, हो सकते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए 2-3 साल से इंडिया में रह करके स्टडी कर रहे कोई फॉरेन का स्टूडेंट, वो भी इमिग्रेंट है, ठीक है। और इंडिया में वर्क कर रहा है, जो लोग इंडिया में वर्क कर रहा है, जो दूसरे कंट्री से आए और इंडिया में वर्क कर रहा है, वो भी इमिग्रेंट है। और इमिग्रेंट कौन नहीं है? वो लोग नहीं है जो इंडिया में एक टूरिस्ट है, जो इंडिया में विजिट करने के लिए आए, विजिट करेगा चला जाएगा, वो इमिग्रेंट्स नहीं है, ठीक है। इंडिया में किसी भी ऑफिशियल वर्क से आए हैं, ठीक है, वो लोग भी इमिग्रेंट्स नहीं है। ओके, इसी तरह से एमिग्रेंट जो होता है, एमिग्रेंट मतलब इंडिया से जो लोग दूसरे कंट्री में जा रहा है, इंडिया से जो लोग दूसरे कंट्री में जा रहा है वो एमिग्रेंट है। तो इंडिया से तो दूसरे कंट्री में, तो दुबई में हम भी घूमने जाएंगे, आप भी जाएंगे, यूएसए में घूमने जाएंगे, तो क्या आप एमिग्रेंट हो गए? नहीं। आप घूमने का पर्पज से जा रहे हो तो आप एमिग्रेंट नहीं है, आप कुछ दिन रहिए, घूमिएगा, आइएगा, ठीक है। तो जैसा इमिग्रेंट में हम लोगों ने कहे कि हाँ इंडिया में आकर के इंडिया का सिटीजनशिप ले रहे हैं, इसी तरह से एमिग्रेंट मतलब इंडिया से भी लोग यस दूसरे कंट्री में जा रहे होंगे, यूएसए में जा रहे हैं, वहाँ का सिटीजनशिप लेकर के वहाँ पर सेटल होकर के रहने लगे, तो ये भी तो एमिग्रेंट है, ठीक है, ये एमिग्रेंट है। और इसी तरह से इंडिया से लोग जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, सिटीजनशिप इंडिया का ही है, किंतु वहाँ पर काम कर रहे हैं, दुबई में जा करके काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हो तो वो भी एमिग्रेंट है। और इसी तरह से इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाता है, यूएसए में जाता है स्टडी पर्पज़ के लिए, 2 साल 3 साल वहाँ पर स्टडी करते हैं, तो उस समय वो भी एमिग्रेंट है। हाँ, आप विजिट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आप टूरिस्ट का रूप में घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है, किसी ऑफिशियल वर्क से जा रहे हो, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उस समय आप एमिग्रेंट नहीं है। तो आज के लिए ये चीज़ इतना ही, तो बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भूल गए थे बोलना।